हेलो गाइस, देखिए अपन प्रॉफिट लॉस वाला जो चैप्टर कर रहे हैं उसमें देखो इससे जो बड़े क्वेश्चन को अपन कैसे जल्दी से जल्दी सोल्व कर सकते हैं, इसकी अपन शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। देखो आपको पहला जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, एक दुकानदार 12 कैमरे 20% लाभ पर तथा 8 कैमरे 10% लाभ पर बेचे तो वह 20 के मतलब बेचे। यदि वह एक दूसरी कंडीशन दे रखी है, यदि पूरे 20 कैमरे को 15% के लाभ पर बेचे, एक साथ बेच दे तो उसका लाभ 36 रुपए कम हो जाता है। तो प्रत्येक कैमरे का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। मैंने मान लिया कि जो आपके 20 कैमरे हैं वो कितने के हैं, पूरे 20 कैमरे आपके 100 के हैं, 100 रुपए के हैं। ये मैंने मान लिया। 20 कैमरों का सीपी कितना मान लिया मैंने, 100 मान लिया। देखो पहली कंडीशन में अपन ये देखेंगे कि यदि 12 कैमरे 20% पे और 8 कैमरे 10% के लाभ पे बेच रहा है तो उसको ओवरऑल कितना प्रॉफिट हो रहा है। देखो 20 कैमरे आपके 12 कैमरे 20% के लाभ पर, तो 12 कैमरों का जो सीपी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका। यदि सीपी का भी रेशियो लोगे ना तो आपका ये कैमरों का जो अनुपात होगा ना वही अनुपात आपका सीपी का आ जाएगा। 12:8 है तो यही आपका क्या आ जाएगा, सीपी का भी अनुपात यही आएगा। कितना आ जाएगा आपका, 3:2 आ जाएगा। मतलब 3:2 या कैमरों की संख्या का अनुपात ले लो आप, तो ठीक है। देखो ओवरऑल आप कैसे निकालोगे, 12 कैमरों को 20% लाभ पर और 8 कैमरों को 10% लाभ पर बेच रहा है, तो ओवरऑल आपको प्रॉफिट निकालने के लिए पिछला क्वेश्चन किया था अपन ने, कैसे किया था, 20 को 3 से इंटू करोगे 20 के 60% प्लस 10 को 20 से इंटू 10 को 2 से इंटू करोगे तो 20%। ठीक है, नीचे क्या करोगे, जो कैमरों की संख्या का अनुपात है उसका भाग दे दो, 5 का भाग दे दो, तो कितना हो जाएगा आपका 60 तो 80, 80 में जब 5 का भाग देते हो तो कितना आता है 16%। मतलब आप पहली कंडीशन में 12 कैमरे 20% के लाभ पर और 8 कैमरे 10% के लाभ पर बेच रहे हो ना, तो ओवरऑल आपको कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 16% का लाभ हो रहा है। लेकिन यदि आप एक साथ 20 कैमरों को एक साथ बेचते हो तो 15% का लाभ हो रहा है। कितने का हो रहा है, 15% का लाभ हो रहा है। पूरे 20 कैमरों को एक साथ बेचते हो तो इस सी की वैल्यू आपको दे रखी है, तो उसका लाभ 36 रुपए कम हो जाता है, 36 रुपए कम हो जाता है। यहाँ पे कितना हो गया उसका लाभ, ये हो गया। तो देखो उसका लागत मूल्य कितना हो जाएगा, 100 से इंटू कर दोगे। अब इसने बोला है कि प्रत्येक कैमरे का, एक कैमरे का, ये तो क्या हो जाएगा टोटल लागत मूल्य हो जाएगा, लेकिन आपको प्रत्येक कैमरे का लागत मूल्य पता करना है। तो प्रत्येक कैमरे के लिए आप एक कैमरे के लिए निकालने के लिए 20 का भाग दे दोगे। देखो इसको प्रत्येक कैमरे का सीपी क्या हो जाएगा आपका, काटोगे 5 और 36 को 5 से इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा, 180 रुपये हो जाएगा आपका। ठीक है, ऐसे देखो अपन सेकंड क्वेश्चन को भी कैसे अपन जल्दी से जल्दी सोल्व कर सकते हैं। देखो एक व्यापारी 2500 किलोग्राम गेहूं खरीदता है, जिसमें से वह 1/5 भाग को 5% लाभ पर, 1/4 भाग को 10% लाभ पर, 1/20 भाग को 12% लाभ पर तथा शेष भाग को 16% लाभ पर बेचता है। यदि वह पूरे गेहूं को 11% लाभ पर बेचता है तो उसे 87.50 रुपए अधिक मिलते हैं। तो गेहूं का प्रति किलोग्राम का मूल्य क्या होगा। मैंने मान लिया कि जो आपके पूरे 2500 किलोग्राम है ना, 2500 केजी आपके गेहूं है ना, वो कितने के हैं, 100 के हैं। मतलब मैंने मान लिया कि 100 रुपए के हैं आपके पूरे 2500 केजी। देखो सबसे पहले तो ये क्या बोल रखा है, 1/5 भाग 5%, 1/4 भाग 10%, देखो या तो आप 2500 का 1/5 निकालो, 1/4 निकालो, 1/2 निकालो। इससे अच्छा है कि आप 5, 4 और 2 का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। माना कि टोटल भाग कितना है, टोटल भाग आपका मान लिया कि मैंने 20 भाग है, 20 का 1/5 कितना हो जाएगा, 4, 4 को 5% के लाभ पर बेचा है, 20 का 1/4 क्या हो जाएगा, 5, 5 भाग को कितने परसेंट के लाभ पर बेचा है, 10% के लाभ पर बेचा है। और 1/2 भाग को, 20 का 1/2 भाग कितना हो जाएगा, 10, 10 को कितने के लाभ पर बेचा है, 12% के लाभ पर बेचा है। और शेष कितना बच गया, देखो 20 में से 10, 5, 15 और 4 19, शेष आपका एक भाग बच गया। एक भाग को वो कितने परसेंट के लाभ पर बेच रहा है, शेष भाग को 16% के लाभ पर बेच रहा है। देखो इससे सबसे पहले तो अपन ओवरऑल परसेंटेज निकाल लेंगे कि ओवरऑल उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, हानि हो रही है। देखो 5 चौक 20, कैसे निकालोगे, 20% प्लस 10 पंजे 50% प्लस ये कितना हो जाएगा, 12% है यहाँ पे, 120% प्लस कितना हो जाएगा, 16%। इसमें सबका पूरे भाग का मतलब जोड़ के भाग दे दो, कितना था पूरा भाग, कितना माना था, 20 माना था। ठीक है, अब देखो इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6, 5 और 2 7 और 2 9
और एक 10 की जीरो हासिल में चला जाएगा एक, तो ये कितना हो जाएगा आपका 206 आ जाएगा। ठीक है, नीचे 20 का भाग दोगे, देखो 2 से काटोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 103, और नीचे के ऊपर एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाओगे तो कितना हो जाएगा। ओवरऑल आपको कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 10.3% का लाभ हो रहा है। लेकिन देखो इसने एक कंडीशन और दे रखी है, यदि वह पूरे गेहूं को 11% पर लाभ 11% के लाभ पर बेचता है। पहले तो देखो पहली कंडीशन में तो वो मतलब 1/5 भाग को अलग लाभ पर बेच रहा है, 1/4 भाग को अलग लाभ पे बेच रहा है, 1/2 भाग को अलग लाभ पे बेच रहा है। लेकिन सेकंड कंडीशन में क्या कर रहा है, वो एक साथ सारे गेहूं को 11% के लाभ पर बेच देता है। ठीक है, तो उसको कितने का लाभ हो रहा है, 87.50 का लाभ हो रहा है। देखो यहाँ पे कितने का लाभ हो रहा है, यदि वो पहले बेच रहा था ना टुकड़ों में तो उसको 10.3 का लाभ हो रहा था, लेकिन अब कितने का ओवरऑल 11% के लाभ पे बेच रहा है, तो कितने परसेंट का फायदा हो रहा है उसको 7 का। तो 87.50 आपकी किसकी वैल्यू हो जाएगी, 0.7 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, लागत मूल्य पूरे 2500 के जी का अपन ने क्या माना था, 100 माना था। तो इसने पूछा क्या है, इसने ये बोल रखा है कि प्रति किलोग्राम गेहूं का मूल्य बताओ। प्रति किलोग्राम का मतलब ये 2500 किलोग्राम का है, तो प्रति किलोग्राम का निकालने के लिए किसका भाग दे दोगे आप, 2500 का भाग दे दोगे तो प्रति किलोग्राम आपका लागत मूल्य कितना आ जाएगा। देखो पॉइंट हटाओगे नीचे जीरो लग जाएगा, ये 7 से काटोगे 125 बार कट जाएगा, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 25 से काटोगे तो 25 पंजे 5 रुपए पर केजी के हिसाब से आपका वो लागत मूल्य आ जाएगा उसका। ठीक है, तो ऐसे नहीं कि आप 2500 का 1/5 निकाल रहे हो या फिर 2500 का 1/4 निकाल रहे हो, फिर बाद में आप इसका अनुपात लोगे ना तो यही अनुपात आएगा। तो इससे अच्छा है कि आप जो नीचे जो आपको दे रखे हैं ना डिजिट, उनका आप एलसीएम ले लो। तो पूरा भाग मैंने 20 मान लिया, तो इससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो गई। ठीक है, थैंक यू।